अम्मा बारिश रात भर जारी रहेगी, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटी, तुम मेरी सब कुछ हो। बेटी, आज फिर दवाई उधार में मिली? जी अम्मी, दुकान वाले ने कहा है अगले हफ्ते तक पैसे दे देना। मेरी बीमारी ने तुम्हारी जवानी छीन ली। ऐसी बात ना करें अम्मी, आप ही मेरी दुनिया है। कौन है? मलिक शाहिद साहब ने तुम्हें बुलाया है। मुझे? लेकिन क्यों? इनकी हवेली में एक मुलाजमा की जरूरत है, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। मैं कल आ जाऊंगी। तो तुम हो आयशा? जी। सुना है तुम बहुत ईमानदार हो। गरीब आदमी के पास इज्जत और ईमान ही तो सरमाया होता है। ये लड़की इस घर में चंद दिन बाद हवेली में एक कीमती हीरे का हार गायब हो गया। चोर यही लड़की है। नहीं बेगम साहबा ने कुछ नहीं लिया। इसके कमरे की तलाशी लो। बेगम साहिबा, हार तो आयशा के बेग से मिला है। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो सब देखा भी नहीं। गरीब लोग हमेशा यही कहते हैं। मैं गरीब हूं मगर चोर नहीं। बस बहुत हो गया। ज़ारा के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन था वो? बाबा करीम ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली ज़ारा की तरफ उठा दी और पूरा हॉल सुनाटे में डूब गया। बाबा करीम, सूद समय का इल्जाम लगाओ। मालिक, मैं 40 साल से इस हवेली में हूं, कभी झूठ नहीं बोला। ये बूढ़ा पागल हो गया है, उसे कुछ याद नहीं रहता। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। फौरन सीसीटीवी फुटेज हो। जनाब, ले आया हूं। चलो सब स्क्रीन पर देखो। ज़ारा, ये तुमने क्या किया? मैं तो सिर्फ ये क्या? एक बेगुनाह लड़की की इज्जत खाक में ला दी। मालिक गरीब की इज्जत से सस्सू हुई, इसे सबसे पहले उसी पर शक किया आता है। बेटी, अल्लाह देर करता है मगर इंसाफ जरूर करता है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ना सका। माफी मांगने से दिल के जख्म तो नहीं जाते, मगर इंसान का जमीर जरूर जिंदा हो जाता है। फिक्र ना करो, इस बार आयशा सिर्फ बदनाम नहीं होगी बल्कि हमेशा के लिए इस हवेली से निकल जाएगी। पहला मंसूबा नाकाम हो गया, अब दूसरा खेल शुरू करना होगा। समझ गया, दूसरा मंसूबा तैयार है। जल्दी आओ, मालिक की तिजोरी खुली हुई है। ये कैसे हुआ? मालिक साहब, हम भी अभी देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, तिजोरी से 50 लाख रुपए और अहम कागजात गायब हैं। कल ही तो मैंने कहा था ये लड़की सीधी नहीं है। बेगम साहिबा, आप फिर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम नहीं, हकीकत बता रही हूँ। सर, पिछले दरवाजे के करीब आयशा का दुपट्टा मिला है। मेरा दुपट्टा था, लेकिन वो तो कल रात से एक कमरे में था। झूठ बोलने से सच नहीं बदलता। हमें चोरी की इत्तला मिली है। इंस्पेक्टर साहब, पहले पूरी तहकीकात कीजिए, किसी बेगुनाह पर हाथ ना उठाइए। ये तो वही पैसे हैं। ये बैग मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। सबूत तुम्हारे खिलाफ है। साहब, मैं बोलनी चाह, खुदा के लिए मेरी बात सुन ले। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की बेगुनाह है। अगर बेगुनाह है तो सबूत पेश करें। बाबा, मैंने सब कुछ देखा है। रुक जाइए, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सब ने हैरत से ऊपर देखा। सीढ़ियों पर मलिक शाहिद की 10 साला बेटी महा खड़ी थी और इसके एक जुमले से पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था। महा बेटा, तुमने क्या देखा है? बाबा, अगर मैंने सच बताया तो क्या आप मुझे डांटेंगे? नहीं बेटा, सच बोलने वालों को कभी सजा नहीं मिलती। कल रात मैं पानी पीने के लिए नीचे आई थी। मैंने देखा मम्मी के कमरे में एक अंकल आए थे। महा, तुम बच्ची हो, तुम्हें गलतफहमी। नहीं मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा था।
फिर क्या हुआ? मम्मी ने वो काला बैग इन अंकल से लिया, फिर दोनों आयशाबाजी तरफ गए। या अल्लाह, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं डर गई थी, इसलिए अपने कमरे में वापस चली गई। वो शख्स कौन था? मैं किसी को नहीं जानती। इंस्पेक्टर साहब, कल रात गेट पर आने वाली हर गाड़ी का रिकॉर्ड मौजूद होता है। फौरन सिक्योरिटी रजिस्टर लाओ। ये कामरान कौन है? कामरान, ये तो मेरा कजन है, मगर वो आधी रात को यहां क्यों आया था? मालिक, वही काले कपड़ों वाला शख्स दोबारा हवेली में दाखिल हो गया है। आए, कोई भी अभी अपनी जगह से नहीं हिले। लाइट ऑन करो। सब लोग अपनी जगह खड़े रहें, कोई बाहर नहीं जाएगा। आयशा कहां गई? अभी यही कहीं थी।